मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा यूज़ ऑफ वॉइस। स्वर का उपयोग कैसे करना है। जब भी कोई भी इंडिविजुअल एक गुड स्पीच तभी दे सकता है जब उसका जो कि वॉइस है वो काफ़ी अच्छी हो। तो जो एक स्पीकर है उसकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि जो लिसनर है वो उसे ध्यान से सुन सके और उसके मैसेज पर अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो किया जा सके। तो जो कि हमारी वॉइस होती है उसमें बेटा 3 कमियां पाई जाती हैं। तो हमें इन कमियों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या लैक मिलेगा, किस चीज़ का अभाव मिलेगा। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ पिच वेरिएशन। बेटा पिच यानी कि जो कि हमारा सुर होता है उसको पिच कहा जाता है। तो ये जो कि पिच है इसमें वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन मीन्स कि आप टाइम टू टाइम इसमें चेंज लाने का काम कर सकें। अगर आप अपनी पिच में चेंज नहीं लाते हैं तो आप जो लिसनर है उनके कंसंट्रेशन को अधिक समय तक कंट्रोल करने का काम नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको अपनी पिच में वेरिएशन जो है वो लाए रखना ज़रूरी होता है, यानी पिच को आपको ऊंचा या नीचा करते हुए बोलने का काम करना चाहिए, स्पीच देने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ वेरिएशन इन स्पीकिंग स्पीड। जो कि आपकी स्पीकिंग स्पीड होती है उसमें भी वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, स्पीकिंग स्पीड यानी कितनी स्पीडली आप बोल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीडली बोल रहे हैं तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन पर आप ज़्यादा बल नहीं दे पाते हैं। जब आप धीमा बोलते हैं तब भी आप उस पर बल नहीं दे पाते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो तेज़ स्पीड से बोलेंगे तो सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे। अगर धीमी गति से बोलेंगे तो सामने वाले को अंडरस्टैंड तो हो पाएंगे लेकिन वो बोर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना है कि कब आपका प्रेजेंटेशन में अपनी स्पीड को कम करना है, कब बढ़ाना है, इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। यानी कि जो आपकी स्पीकिंग स्पीड होती है उसमें भी वेरिएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना कारण आप विराम जो है वो नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आता है। जो लिसनर्स होते हैं वो अपना कंसंट्रेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग विराम नहीं लेते हैं तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है और वो इफ़ेक्टिवनेस हो जाता है, यानी कि वो प्रभावहीन हो जाता है, अब वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। यानी कि आपको ओकेज़न के अनुकूल ही विराम लेना ज़रूरी होगा, तभी आप अपने लिसनर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ वोकल एफेंसिस, कि जो कि आपका शाब्दिक बल होता है उसका भी अभाव होता है। यानी कि आपको वोकल एफेंसिस जो है वो बनाए रखना ज़रूरी होगा। टाइम टू टाइम ये देखना भी ज़रूरी होता है। यू कैन डू दिस फॉर, कैसे आप ये कर सकते हैं, आप ये 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि जो कि जो आपका पिच ऑफ योर वॉइस है उसमें वेरिएशन लाते हुए, यानी उसको ऊंचा या नीचा करते हुए, या फिर आप जो कि आपकी प्रेजेंटेशन है उसकी स्पीड को भी आवश्यकता अनुसार आप घटाने का या बढ़ाने का काम करते हुए, यानी उसमें भी वेरिएशन लाते हुए, या फिर वेरिंग द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, की जो कि आपकी वॉइस है उसमें भी आवश्यकता अनुसार घटाना या बढ़ाना करना होगा, यानी उसमें भी वेरिएशन लानी होगी। इन तीनों टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो वोकल एफेंसिस है उसको लाने का काम कर सकते हैं, यानी शाब्दिक बल देने का काम किया जा सकता है। इट मीन्स कि आपको ये भी देखना होता है कि कब आपको तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है। तो ये डिपेंड करता है लिसनर्स की, नंबर ऑफ लिसनर्स के ऊपर भी। अगर जो कि लिसनर्स हैं उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो नंबर्स जो हैं वो कम हैं तो आपको कम ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ की जो कि आपकी ऊंचाई है, यानी ऊंचा या नीचा करना है, उसको घटाने या बढ़ाने का काम करना ज़रूरी होता है। तो आपको ये चीज़ देखते हुए ओकेजनली अपनी आवाज़ जो है वो ऊंची या नीची करनी चाहिए, यानी उसमें वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपका आता है अनप्लेजेंट वॉइस क्वालिटी। अनप्लेजेंट वॉइस क्वालिटी यानी कि कर्ण कटु आवाज़,
बेटा कई बार क्या होता है कि काफ़ी आवाज़ें तो ऐसी होती है जो कि आपके कानों को बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत स्वीट लगती हैं, आपकी काफ़ी प्लेजेंट होती हैं वो, बल्कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि कम अच्छी लगती हैं कानों को। तो ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी आवाज़ तो काफ़ी सुरीली होती है, लेकिन कुछ आवाज़ें जो है वो खुरदुरी होती हैं, अनुनासिक होती हैं। कहने का मीन्स है कि वो आपको बुरी लगती हैं जब भी कोई व्यक्ति बोलता है। तो इन आवाज़ों को बेटा मेडिकल के थ्रू भी चेंज किया जा सकता है, यानी सुधार किया जा सकता है। लेकिन कुछ आवाज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो किसी भी तरीके से नहीं सुधारी जा सकती है। तो बहुत बुरी लगने वाली आवाज़ जो है वो स्वीकार करने योग्य हो जाए, इस तरफ ध्यान रखते हुए आपको अपनी आवाज़ में अमेंडेशन जो है वो करने ज़रूरी हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस एंड इमिटेशन। कि सेल्फ एनालिसिस यानी कि आपके अपने आत्मविश्लेषण से भी आप क्या कर सकते हैं, सुधार लाने का काम कर सकते हैं। जितनी भी वॉइस में कमियां जो होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। आजकल तो टेप रिकॉर्डर जो है वो काफ़ी अवेलेबल हैं। आप पहले टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, देन उसको सुने और उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को एनालाइज करके ये देखें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कितना अमेंडेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेस्ट वे क्या है कि आप ना अदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशंस को ध्यान से सुने, अपने शिक्षकों की भी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने, आपके कलीग्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन को देखें और उनसे एनालाइज करें और पता लगाएं कि उनके जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या अच्छा है और क्या नहीं है। यानी कि जो कि अच्छी टेक्निक्स हैं उनका आपको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है और उसको फॉलो करते हुए ही आप अपनी स्पीच देने का काम करें, और जो कि बैड टेक्निक्स हैं उससे अपने आप को बचाने का काम करें। और जो कि बोलने का है वो प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास है वो टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपको अवसर मिले आप प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें। ये सब करने से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो कि आवाज़ है उसको काफ़ी अच्छा सुधार जो है वो लाने का काम कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को एनालाइज करते हुए उसमें भी अमेंडेशंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है आपका वोकल डिलीवरी। वोकल डिलीवरी को बोलते हैं वाक भाषण शैली, यानी कि जो कि वोकल डिलीवरी है इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा मैकेनिक्स ऑफ वोकलाइजेशन, वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोनाउंसिएशन। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन क्या होता है? कंठ साधना, यानी कि जो कि आपकी वॉइस एंड स्पीच है वो किस पर डिपेंड कर रही है? फोनेशन पर डिपेंड करती है। जो कि आपकी फोनेशन है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हवा जो होती है उसको वोकल कॉर्ड्स द्वारा ना धकेलने का काम किया जाता है और इससे वाइब्रेट होता है जो कि साउंड जो है वो उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है एक साउंड को। इस प्रकार प्रोड्यूस की गई जो साउंड होती है उसी को ही क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। जो कि हम कहेंगे आर्टिकुलेशन होता है। ये एक प्रोसेस होता है बाय विच वॉइस इज अल्टर्ड इनटू रिकॉग्नाइजेबल जो स्पीच साउंड होती है उसमें ये कन्वर्ट करने का काम कर पाता है। जब भी कोई भी ध्वनि उच्चारण आर्टिकुलेटर्स को प्रोड्यूस करता है तब जो वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन उसकी रचना जो है वो होती है, वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। इसमें आपका जो नाक होता है, गला होता है, ओरल कैविटीज होती हैं, उसके अलावा जो आपके लिप्स हैं, आपके टीथ हैं, आपके तालु होते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बेटा आपका पिच। पिच जो है वो रेफर करता है हाउ हाई एंड लो
द वॉइस साउंड, कि जो आपकी वॉइस साउंड होती है वो कितनी ऊंची या नीची हो सकती है। यानी कि जो कि वेरिएशन ऑफ पिच है ये ऐड करता है कलर एंड विटैलिटी टू ए डिलीवरी एंड कैन आल्सो टू यूज़ एज ए मीन्स ऑफ एम्फेसिस, कि जो कि इसका प्रयोग है वो प्रस्तुति को प्रबल बनाने में के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि इसका मीन्स होता है इंटेंसिटी से, यानी कि लाउडनेस से, कितनी लाउडली आप बोलने का काम कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताना होगा कि जो कि आपका वॉल्यूम है ना उसमें भी वेरिएशन करने के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप ना डायनेमिक प्रतीत होते हैं। यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि कम है तो कम ऊंची आवाज़ में करें या फिर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में करें, यानी लाउडनेस कितनी करनी है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बेटा आता है रेट। रेट क्या है कि रफ्तार को कहा जाता है, यानी स्पीड भी कह सकते हैं हम इसको, कि यदि आपकी बोलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपके जो लिसनर्स हैं वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसको अदर वे में देखें कि आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी धीमी है तो भी लिसनर्स जो हैं वो सुनने में आपकी रुचि नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ वो बोर हो जाएंगे। तो यानी कि जो ये स्पीड है वो भी आपको देखना होगा कि आपको कैसी रखनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी को लेकर चलते हैं। क्वालिटी क्या होती है कि ये रेफर कर रही है जो कि आपकी वॉइस और थिम्बर है, यानी कि आपकी आवाज़ और ध्वनि गुणता, इसको लेकर चलते हैं जो एक आवाज़ और दूसरी आवाज़ के डिफरेंस को बताने का काम करती है। आवाज़ें जो बहुत ज़्यादा बारीक भी हो सकती है, स्ट्रीडेंट भी हो सकती है, नेसल भी हो सकती है, यानी कि नाक से बोलने वाली भी हो सकती है, ब्रेथी आवाज़ भी हो सकती है कि आप सांस ले लेकर बात कर रहे हैं उस टाइम पर ब्रेथी वॉइस जो है वो हो जाती हैं। ये जितनी भी आवाज़ें होती हैं ना ये बेटा बहुत ज़्यादा अप्रिय होती हैं, यानी कि आप इन्हें अनप्लीजेंट होती हैं, आप इन्हें जल्दी से एक्सेप्ट करने का काम नहीं कर सकते। तो इन जो इस तरह की जितनी भी आवाज़ें होती हैं, यानी आप नाक से बोल रहे हैं या फिर सांस लेते हुए बोल रहे हैं या फिर स्ट्रीडेंट है यानी कि कर्णभेदी है, यानी आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी आवाज़ें जो होती हैं ना उनको प्रैक्टिस के द्वारा सुधारने का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये आपकी स्वाभाविक आवाज़ होती है, इसको बदलने में टाइम तो लग सकता है लेकिन फिर भी आपको इसको चेंज करना ज़रूरी होगा। यानी कि आपको अपनी आवाज़ में क्वालिटी लानी पड़ेगी ताकि सामने वाले को आप हर बात को अंडरस्टैंड कराने का काम आसानी से कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है टॉपिक प्रोनाउंसिएशन। वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रोनाउंसिएशन को लेकर चलते हैं कि जो कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो ज़्यादातर जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग और ओकेज़न के अकॉर्डिंग या फिर आपकी एजुकेशन के द्वारा ही डिटरमाइन होते हैं कि जैसे आपका फिज़िकल जो कि जोग्राफिकल एरिया है और जो आपकी एजुकेशन है वही डिटरमाइन करती है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसका स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा। एक जो भी स्पीकर होता है उसको अपनी प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे अमेंडेशंस जो हैं वो करने होते हैं। एक प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तभी सामने वाले को आप अपनी सारी बात जो है वो क्लैरिटी के साथ कहने का काम कर सकते हैं और वो अंडरस्टैंड भी हो सकता है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें आपको अमेंडेशन करना है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प के थ्रू भी अमेंडेशन कर सकते हैं या फिर जो कि डिक्शनरी है उसको भी देखते हुए उससे सीख लेते हुए उसको लर्न करते हुए उसकी हेल्प लेते हुए भी आप अमेंडेशन करने का काम अपनी प्रोनाउंसिएशन में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर वॉइस, जो कि आपकी आवाज़ है उसको कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है फिजिकल मेकअप, यानी कि दिस फैक्टर इन्वॉल्व्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वोकल मैकेनिज्म। वोकल मैकेनिज्म मीन्स कि नेमली, इसके अलावा आपकी टंग, इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं और लैरिंक्स यानी कि
स्वयंत्र जो होते हैं आपके, और रीजनेटिंग चैम्बर्स यानी गुंजायमान चैम्बर जो होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा सेकंड आपका आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जब आप ज़्यादा उत्सुक होते हैं तो टेंशन जो है वो वोकल कॉर्ड्स में लिमिटेड हो सकता है, जिसके कारण ना आपका जो कि पिच है वो ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उत्सुक होंगे तो आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देंगे, यानी कि पिच जो है वो आपका हाई हो जाता है। यदि आप ना रिलैक्स्ड होंगे, यानी कि बिना घबराहट के होंगे, तो जो आपकी वॉइस है वो प्लीजेंट हो जाएगी। तो यानी कि कभी भी उत्सुक होकर आपको अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए, काफ़ी रिलैक्स होकर आपकी स्पीच जो है वो होनी ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एक फैक्टर और है आपकी वॉइस को जो कि इफेक्ट करता है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि हम यहाँ पर ना एक तो लेकर चलेंगे कि जो आपकी पूरी फैमिली होती है उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं लगभग सभी की आवाज़ जो है वो एक जैसी होती है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक, जो कि जेनेटिक रिलेटेड होती हैं, यानी कि या फिर एनवायरमेंटल होती हैं, यानी कि जो कि आपके आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं, आपके परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, आपके खुद के एंथिक ग्रुप होते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं और आप इनसे इन्फ्लेक्शन प्राप्त करते हैं। यानी कि आप इन जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी फॉलो करते हुए ही बोलने का काम करते हैं, तो आपकी वॉइस में वो सब इंक्लूड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट बेटा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि जो कि आपकी क्षेत्रीय बोली होती है। क्षेत्रीय बोली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि एक आधा वर्ड ऐसा होता है जो कि आप अपने रीजनल डायलेक्ट्स जो हैं वो आप यूज़ करने का काम कर देते हैं, और जैसे ही वो यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो वॉइस और लैंग्वेज होती है, अगर आपने उसमें यूज़ किया है तो वो उसको यूनिक बना देते हैं। ये जो कि वॉइस क्वालिटी होती है वो जोग्राफिकल डिफरेंस के कारण जो कि आपका वोकलाइजेशन है उसकी वॉइस की क्वालिटी की अपेक्षा ज़्यादा इफेक्ट करने का काम करती है। अभी के लिए इतना ही, आगे के 3 टॉपिक्स और रह गए हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगी। कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको पूरा करें।